थोड़े समय पहले की बात है। एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उनके घर पर एक रिकवरी एजेंट आ जाता है। रिकवरी एजेंट आता है और उनके साथ गाली गलौज करने लगता है, बदतमीजी करने लगता है। और देखिए करता क्या है कि वो जो उनके सामाजिक प्रतिष्ठा है उनको ठेस पहुंचाने का कोशिश करता है। हुआ ये था कि उनके घर में एक शादी का माहौल चल रहा था, बच्चे की शादी थी। उन्होंने कुछ साल पहले लोन लिया था। लोन तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का था। अब किसी भी कारणवश स्थिति ऐसी नहीं रही होगी कि ईएमआई उस समय दे पाए, या 2 या 3 ईएमआई उनकी बाउंस हो गई थी। और मेरा मानना है कि बेटी की शादी को लेकर ही उनका ईएमआई बाउंस हुआ था। अब अचानक क्या होता है कि रिकवरी एजेंट आते हैं और उनके घर पर जाके बदतमीजी करना शुरू करते हैं। और बदतमीजी करने का हद तो देखिए, जो उनके मेहमान थे उनके सामने उनके साथ बोलने लगते हैं कि आपसे जब लोन नहीं दिया जाता आप लोन क्यों लेते हो, आपकी औकात नहीं है, ये नहीं है। सामाजिक तौर पे उनको पूरी तरह से खाली कर देना चाहते थे। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, उन्होंने फ़ोन किया कि इस तरह की समस्या आ रहा है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसी समस्या आती होगी, जब रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ जाते हैं और आपके साथ बदतमीजी करते हैं। देखिए, हमने उनको जो बोला मैं आपको भी वही बोलूँगा कि जब भी आपके घर पे ऐसी कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी ऐसे रिकवरी एजेंट आ जाए, तो सबसे पहला आप काम कीजिए कि आप पैनिक मत कीजिए। जो रिकवरी एजेंट है वो लोन वसूलने आया है। आपने जो लोन है बैंक से लिया है, वो एक एजेंट है जो अपने कमीशन के लिए काम कर रहा है। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा। और जैसे ही वो बदतमीजी कर रहा है, आपके घर पे आ जा रहा है, गुंडे की तरह पेश आ रहा है, सबसे पहला काम कीजिए, अपनी रिकॉर्डिंग को ऑन कर लीजिए और उनसे पहले पूछिए कि आप किस बैंक से आए हो। मकसद ये होना चाहिए कि उनकी ज़ुबान से खुद निकलना चाहिए कि वो किस बैंक से आ रहे हैं और वो किसके परमिशन के साथ आपके यहाँ पे रिकवरी करने आए हैं। उन्होंने बैंक का नाम बताया। अब बैंक का नाम बताने के बाद जब वो गाली गलौज कर रहे हैं तो उनसे पूछिए कि आपके पास कोई भी ऐसा ऑथराइज लेटर है जो आप हमसे रिकवरी करने के लिए आज के डेट में आए हो। वो बोलेंगे आपका पैसा बकाया है, मांगेंगे। उनसे पूछिए बैंक के हर एक कर्मचारी को पता है कि मेरा पैसा बचा है। क्या हर कर्मचारी को यह अधिकार है कि मेरे घर पे आके पैसे की वसूली करे, या किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया होगा, उसको ऑथराइज दिया गया होगा जो हमसे ये पैसे की वसूली कर सकता है। उसके बाद पूछिए कि आप DRA सर्टिफाइड हो, DRA का लाइसेंस है। अगर DRA का लाइसेंस उस व्यक्ति के पास नहीं है तो उसको चुपचाप एक जवाब दीजिए कि आप अपने बैंक चले जाइए और बैंक में बोलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो भी बनता है वो कार्रवाई करें, अदरवाइज हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरे पास एक वीडियो एविडेंस है, उस वीडियो एविडेंस को अटैच करके अपने बैंक को मेल कीजिए। अब बैंक का मेल कहाँ से आएगा? किसी भी बैंक के NBFC कंपनी में कैरियर ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ पर उनका एक मेल होता है। मेल में लिखिए कि ये इंसान जो आपका नाम लेके इस तरह से बिहेव कर रहा था, आपसे पैसे वसूलना तो बहुत दूर की बात है, 24 घंटे के अंदर में उस रिकवरी एजेंट को बैंक निकाल देगी। अगर आपने एक FIR कर दिया तो उस रिकवरी एजेंट को 2 साल तक की सज़ा भी हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।